हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सचिन मैथ क्लासेस। जो हम एमएससी का मैथमेटिक्स कर रहे हैं उसके ऊपर आज हमारा लेक्चर नंबर 19 है। कौन सा मैथ है? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको हम बोलते हैं ODEB काफी जगह। ठीक है, उसके हम टॉपिक कर रहे हैं ऑटोनोमियस सिस्टम्स कंटिन्यू चल रहा है। उसके जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं उनकी थ्योरम के ऊपर हम कंटिन्यूस बात कर रहे हैं। जो ऑटोनोमियस सिस्टम है, ऑटोनोमियस सिस्टम पहले कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है। उसके न्यूमेरिकल किए, फिर ऑटोनोमियस सिस्टम क्या होता है ये सीखा, फिर इसकी क्रिटिकल पॉइंट की 5 थ्योरम्स है, मतलब 5 + 2 + 1 टोटल हमारे 8 लेक्चर हो गए बेटा। इनमें से एक आपका 16 मार्क्स या 8 मार्क्स का क्वेश्चन आना ही आना। कोई पूरे सेक्शन में तो आपका 16 का आता है, एक क्वेश्चन आपका 8 नंबर का आएगा, तो टोटल 16 नंबर का ये सेक्शन है पूरा ऑटोनोमियस सिस्टम्स। आज हमारी इसकी लास्ट थ्योरम है बेटा, जो क्रिटिकल टाइप ऑफ क्रिटिकल पॉइंट की थ्योरम कर रहे हैं। जो हमारा एक सिस्टम दिया रखा है, जो उसके रूट्स आएंगे, रूट्स हमारे किस टाइप के आएंगे? रियल और इक्वल साइज के रूट आएंगे। उसके लिए बेसिस की थ्योरम बची हुई थी। हमारे रूट किस किस टाइप के आए थे मैं एक बार थोड़ा बता देता हूं। एक तो हमारा इस टाइप का रूट था, एक हमने थ्योरम की थी यहाँ पे कंजुगेट कॉम्प्लेक्स आ जाए, एक हमारा आ जाए प्योरली इमेजिनरी आ जाए, इस प्रकार का किया था। एक हमारे रूट रियल इक्वल बट अपोजिट साइन था, एक हमारे से रियल अनइक्वल बट सेम साइन। ये थ्योरम थी हमारी 5 बेटा। 5 में से एक थ्योरम कोई रोकने वाला नहीं होता, 8 मार्क्स की आती जाती है। किसी यूनिवर्सिटी में आपका ये 12 का 16 मार्क्स का भी पूछ लेते हैं, तो क्योंकि 32 का भी सेक्शंस होता है काफी जगह, क्योंकि हमें टोटल 4 सेक्शंस रहते हैं, तो हमें एक सेक्शन में से 2 क्वेश्चन करने पड़ते हैं, तो 32 मार्क्स का भी ये पूरा टॉपिक्स आता है। और आपको अगर नोट्स चाहिए इस कंप्लीट मैथ का ऑल ओवर इंडिया किसी भी यूनिवर्सिटी का, प्लस में वीडियो लेक्चर, तो मात्र ₹100 में अवेलेबल है। प्लस में आपके कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के नोट्स भी ₹100 में अवेलेबल है एमएससी के। बीएससी का कोर्स आपका पूरा फ्री कराया जाता है मेरे यूट्यूब चैनल पे। क्लास 11 12 का फ्री पूरा कोर्स के वीडियो लेक्चर्स आपको फ्री प्रोवाइड किए जाएंगे, नोट्स आपको फ्री लेक्चर सारे अवेलेबल हैं। तो चलते हैं आज के अभी टॉपिक के ऊपर कि आज की हमारा टॉपिक क्या है उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं बेटा। ठीक है, तो रियल एंड इक्वल आज का टॉपिक हमारा क्या था? यही हमारा आज का टॉपिक था बेटा। इसी के ऊपर हम आज आगे बढ़ते हुए बात करेंगे। क्या है, हमें दिया हुआ रहेगा, कंसीडर हमें एक ऑटोनोमिक सिस्टम जो लीनियर टाइप का वो दिया रहेगा इस प्रकार से। जब इसका डिटर्मिनेंट बेटा ABCD जो यहाँ पे लिखा हुआ, इसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो हम बोल सकते हैं 0 0 क्या होंगे? इसके क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे। पहली बात ऑफ द सिस्टम, इसके ये क्या हो जाएंगे? क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा। दूसरा हमारी एक इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनती है, जो कि आपके सामने नीचे लिखी हुई है ये। ठीक है बेटा, इस इक्वेशन को जब उसको सोल्व करोगे तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके 2 रूट आएंगे बेटा, क्योंकि अल्फा स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर है, तो 2 रूट आएंगे, एक λ1 आएगा और एक λ2 आएगा। तो ये λ1 λ2 किस टाइप के आएंगे? रियल एंड इक्वल टाइप के। क्या है? रियल एंड इक्वल टाइप के रूट आएंगे। तो जब ये रियल और इक्वल टाइप के रूट आएंगे तो नेचर ऑफ जो इन क्रिटिकल पॉइंट जो 0 0 है, इनका नेचर किस प्रकार का होगा बेटा? हमारा नोड टाइप का नेचर होगा। क्या है यहाँ पे? क्या आएगा बेटा? नोड टाइप का। जब रियल और इक्वल होगा तो हमारा जो क्रिटिकल पॉइंट का नेचर है वो कैसा होगा? नोड नेचर होगा। तो ये हमें प्रूव करना है इस थ्योरम में। तो इसको थ्योरम को प्रूव करने से पहले मैं आपको थोड़ा बताऊंगा कि नोड पॉइंट होते क्या। नोड पॉइंट के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। आपने नहीं देखा तो टाइप ऑफ क्रिटिकल पॉइंट मैंने पढ़ाया था, जब बेसिक ऑटोमेटिक सिस्टम कराया था उसमें पढ़ाया हुआ मैंने। ठीक है, पहले नोड पॉइंट होता क्या है थोड़ा इसके बारे में आपको बता देता हूं बेटा। जब नोड पॉइंट होगा तो सी हमारा अप्रोच भी करेगा। अप्रोच का मतलब क्या है? सी अप्रोच करेगा एट t टेंड्स टू पॉजिटिव इन्फिनिटी एंड नेगेटिव इन्फिनिटी पे। अब अप्रोच क्या होता है? अप्रोच की कंडीशंस क्या होती है बेटा? अप्रोच कंडीशन होती है जब लिमिट टेंड्स टू t करें प्लस माइनस इन्फिनिटी, तो एक बार प्लस इन्फिनिटी करेंगे, एक बार माइनस इन्फिनिटी। xt हमारा कोई फंक्शन रहेगा, उस पर हमारी वैल्यू क्या आएगी? 0। सिमिलरली हम yt फंक्शन पे करेंगे t टेंड्स टू पॉजिटिव इन्फिनिटी नेगेटिव इन्फिनिटी, तो हमारी क्या आएगी? 0 वैल्यू। दोनों पे हमारी क्या आएगी? नेगेटिव, सॉरी 0 0 के इक्वल। जब ये वैल्यू 0 0 के इक्वल आ जाए तो हम बोल सकते हैं जो सी है वो हमारा क्या करेगा बेटा? अप्रोच करेगा। एक तो ये कंडीशन होनी चाहिए हमारी। दूसरी कंडीशन क्या बोलती है? हमारा एंटर करना चाहिए उसके अंदर, पाथ के अंदर एंटर करने का मतलब क्या है बेटा? एंटर की कंडीशन होती है लिमिट x टेंड्स टू t टेंड्स टू इन्फिनिटी yt अपॉन xt। जो y x और y के जो फंक्शन है इनको y ऊपर लेके नीचे करके t टेंड्स टू इन्फिनिटी करें तो एक फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए बेटा हमारी, जिसको फाइनाइट मतलब हम जिसको बता सके, काउंट कर सके, वो वैल्यू यहाँ पे आनी चाहिए। ठीक है, तो उस चीज में क्या है बेटा? वो पाथ क्या है? वो जो क्रिटिकल पॉइंट 0 है वो एंटर कर जाएगा उस पाथ के अंदर। बस ये 2 चीज आपको प्रूव करनी है तो हमारी थ्योरम प्रूव हो जाएगी। बट इसके लिए तो हमें 2 केस लेना पड़ेगा बेटा। 2 केस क्यों? क्योंकि रूट्स हमारे क्या है? रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल आप कब से पढ़ते आए हो? क्लास 10 से। रियल एंड इक्वल रूट क्या होते हैं? आप पढ़ते हो b² - 4ac।
इज इक्वल टू 0 होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज नॉट इक्वल टू 0 होता है बेटा। ये सारी कंडीशन आप क्लास 10th में पढ़िए, वही यहाँ पे लगाएंगे। पहला केस, दो केस लेंगे बेटा, जब रियल एंड इक्वल है तो हमारा a इज इक्वल टू डी क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0। पहले केस में क्या लेंगे, a और d हम नॉट इक्वल टू 0 लेंगे, बट b और c हम क्या लेंगे, 0 लेंगे। इक्वल दोनों की वैल्यू क्या लेंगे, 0 के इक्वल लेंगे, और a और d हमारा कोई भी नॉन जीरो जो हमारी वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 रहेगी वो लेना है। अब दूसरा केस, दो केस में प्रूव करेंगे इसको। केस 1 में एक बार इससे प्रूव करेंगे, फिर केस 2 लेंगे। केस 2 लेंगे एक्सेप्ट केस 1 बट डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। यहां क्या बोल रहा है कि जो हमने केस 1 लिया है इसको छोड़ के बाकी सभी वैल्यू का डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा बेटा, 0 होगा। ये करना है। अब पहले केस की तरफ बढ़ते हैं, पहले केस 1 को बताता हूं, फिर केस 2 को और ब्रीफली बताऊंगा आगे, ठीक है। अब पहले, सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और ज्यादा वीडियो इसके चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना एक बार, सब लेक्चर्स अवेलेबल हैं एमएससी के, ठीक है, बीएससी के, जो भी आपको चाहिए सब कुछ फ्री में अवेलेबल रहता है हमारे चैनल पे। अब पहली बार देखो आप, हमारी ये इक्वेशन नंबर 1 थी बेटा, इसमें पुट करेंगे हम। पहली केस 1 क्या है, बी सी इज इक्वल टू 0। बेटा हमारी इक्वेशन क्या है, dx अपॉन dt इज इक्वल टू क्या है, ax प्लस by थी, और dy अपॉन dt हमारी क्या दी हुई है, cx प्लस dy। ये हमारी इक्वेशन 1 थी। इसमें हम b 0 पुट कर दिया तो ये वैल्यू 0, इसमें c पुट कर दिया 0 तो ये वैल्यू 0। तो हमारी dx अपॉन dt क्या बच गया, ax के इक्वल, और dy अपॉन dt क्या बच गया, dy के इक्वल। अभी हमारी d की वैल्यू क्या लेनी है, हमें a और d नॉन 0 लेना है, तो हम लेट कर लेते हैं, ये हमारा किसके इक्वल है, एक लैम्डा के इक्वल है। तो हमने कर लिया लैम्डा x और लैम्डा y। बेटा खत्म, हमारी dx अपॉन dt किसके इक्वल आ गई, लैम्डा x के इक्वल, और dy बाई dt किसके इक्वल आ गई बेटा, हमारी लैम्डा y के। दो इक्वेशन बन गई बेटा हमारी, एक x में और एक y के टर्म में। अब दोनों को मैंने यहां लिख दिया, एक यहां लिख दिया और एक लाइन के इस साइड लिख लिया। यहां से हम x और t की वैल्यू निकालें, क्योंकि हमें फंक्शंस निकालने होते हैं दो। मैंने बताया था ना, xt और yt की फॉर्म में दो फंक्शंस निकालने रहते हैं। तो मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूं बेटा, इसका इंटीग्रेशन बोथ साइड कर दूं, तो 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है, सभी को पता है। तो इसका इंटीग्रेशन log x आ गया। लैम्डा t, लैम्डा के साथ कांस्टेंट है, dt का क्या हो जाएगा t, प्लस में हमारा log में आई है तो log c1 हो जाएगा बेटा। तो log c1 को मैं दूसरी साइड ले जाऊंगा तो log x माइनस log c1 इज इक्वल टू लैम्डा t। अब बेटा जब log x माइनस log c है तो log प्रॉपर्टी से मैं इसको लिख सकता हूं log x अपॉन c1। अरे log a माइनस b, log a माइनस log b को मैं क्या लिख सकता हूँ, log a बाई b लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, वही किया है मैंने, इज इक्वल टू लैम्डा थी बेटा। ये हो गया। अब log को हटाने के लिए दूसरी साइड क्या हो जाती है, एक्सपोनेंशियल में पावर चली जाती है, x अपॉन c1 इज इक्वल टू e की पावर लैम्डा t, और x की वैल्यू क्या आ गई बेटा, c1 e की पावर लैम्डा t। सिमिलरली हम y का करेंगे, इस तरफ y की इक्वेशन आई थी, इंटीग्रेट करेंगे और यहां से हम y की वैल्यू निकालेंगे बेटा। ये दोनों इक्वेशन को मैंने क्या मान लिया, इक्वेशन 4 मान लिया, और c1 c2 क्या है बेटा, हमारा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अब ये हमें क्या दिखाना है, अप्रोच करनी चाहिए कंडीशन। एक तो अप्रोच बताई थी, दूसरी हमें बताई थी कि सेंटर में पाथ सेंटर में लाई करना चाहिए। अप्रोच के लिए मैंने बताया था लिमिट टेंड टू xt। अभी दो केस लेंगे बेटा, हमारा लैम्डा या तो लेस देन 0 होगा या लैम्डा ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि हमारा रियल है। रियल में तो दोनों कंडीशन नेगेटिव में भी जा सकता है और पॉजिटिव में भी जा सकता है। तो लैम्डा की वैल्यू एक बार लेस देन 0 लेंगे और एक बार ग्रेटर देन 0 लेंगे। तो अभी कंडीशंस क्या होती है आप समझ गए होंगे। अभी यहां से x और y की वैल्यू आ गई, हम y अपॉन x चाहिए, क्योंकि हमें बाद में बताना था लिमिट x टेंड टू t टेंड्स टू इंफिनिटी y बाई x निकालें और एक फाइनाइट वैल्यू आए। फाइनाइट वैल्यू आता है तो क्या बेटा, मैंने क्या बताया था, हमारा सेंटर लाई करेगा, हमारा सॉरी सेंटर बोलो एंटर करेगा। क्या करेगा, हमारा एंटर करेगा। जो क्रिटिकल पॉइंट है वो क्या कर जाएगा बेटा, एंटर कर जाएगा। यहाँ पे भी मैं सेंटर बोल गया था, एंटर आएगा बेटा। यहाँ पे भी क्या कर जाएगा, एंटर कर जाएगा हमारा क्रिटिकल पॉइंट। तो हमने जब किया y बाई एक्स निकाला तो हमारी क्या गई, c2 अपॉन c1। बेटा इसको हम अगर यहाँ पे मैं लिख दूं लिमिट टेंड्स टू t टेंड्स टू इंफिनिटी, t टेंड्स टू इंफिनिटी निकालूं तो यहाँ तो t है नहीं, तो हमारी इसकी वैल्यू c2 अपॉन c1 आएगा, और c1 c2 कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगी हमारी। तो बेटा हमारी कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगी तो पास हमारा फाइनाइट वैल्यू आएगी कोई ना कोई। तो हमारा पाथ की जो क्रिटिकल पॉइंट 0 0 है वो तो एंटर कर गए हमारे t टेंड्स टू इंफिनिटी पे। तो ये तो बोल सकते हैं कि क्रिटिकल पॉइंट एंटर कर गए, बट हमें बेटा ये तो बतानी है कि लैम्डा की वैल्यू लैम्डा 1 0 लेना पड़ेगा एक बार ग्रेटर देन 0, और एक बार लैम्डा हमें क्या लेना पड़ेगा, ग्रेटर देन 0, क्योंकि हमारे क्या है बेटा दो रियल दिया हुआ, रियल रूट दिया, और रियल के लिए हमें दोनों कंडीशंस लेनी पड़ती है। तो पहले हम ले लेते हैं, तो अभी ये आ गया
तो लैम्डा हमें क्या ले लिया, लेस देन जीरो लिया, तो लेस देन जीरो लिया, एक्सटी पे लेना पड़ेगा। जब बेटा यहां याद रखना, जब आप लैम्डा इज इक्वल टू लेस देन जीरो लो तो टी हमेशा पॉजिटिव इन्फिनिटी लेना है आपको, और जब ग्रेटर देन जीरो लो तो टी टेन हमेशा नेगेटिव में आएगा। ये पूरे पांचों थ्योरमों में चलता आ रहा है यहाँ पे। तो टी हम लैम्डा क्या ले रहे हैं, नेगेटिव में जा रहे हैं, लेस देन जीरो ले रहे हैं, तो हमारे टी टेंड्स टू पॉजिटिव आएगा। तो हमारा क्या है, एक्स पे क्या वैल्यू है, c1 e की पावर लैम्डा टी। बेटा लैम्डा हम कुछ भी नेगेटिव वैल्यू ले ले, मान लो लैम्डा हमने माइनस लैम्डा ही ले लिया, तो e की पावर माइनस लैम्डा आ जाएगा। देखो क्या लिख सकता हूं मैं, इसको आगे चलते हैं, c1 ये माइनस का ले लेंगे, माइनस का क्योंकि लेस देन जीरो है हमारा, तो नेगेटिव का वैल्यू -1 ही ले लो आप, तो नीचे चला जाएगा e की पावर लैम्डा टी, और t हमें क्या करना है, इन्फिनिटी। e की पावर इन्फिनिटी क्या होता है हमारा, इन्फिनिटी, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो, तो हमारा ये किसके इक्वल आ जाएगा, जीरो। सिमिलरली हमारा yt भी किसके इक्वल आएगा, जीरो। पॉजिटिव पे कर रहे हैं बेटा, क्योंकि पॉजिटिव पे क्यों कर रहे हैं हम, याद रखना, क्योंकि हम लेस देन पे ले रहे हैं, लैम्डा के ले रहे हैं, लेस पे ले रहे हैं, और हमने ये y बाई एक्स फाइनाइट वैल्यू आएगी, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। तो बेटा ये जीरो के इक्वल आ गई, तो हमारा जो क्रिटिकल पॉइंट है वो अप्रोच भी बना गया और एंटर भी कर गया। तो एंटर कर गया तो लिख सकते हैं ऑल दीज हाफ लाइन पाथ अप्रोच 0 0 t टेंड्स टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, बाय डेफिनेशन 0 0 इज नोड, इट एसिम्प्टोटिकली स्टेबल। बेटा हमें पता चल गया कि नोड हो गया, क्योंकि नोड की कंडीशन ये दोनों ही प्रूव करनी थी, तो हो गया। जब नोड है तो हमारे नेचर्स का तरह क्रिटिकल पॉइंट का एसिम्प्टोटिकली स्टेबल रहता है। जब लैम्डा हमारा क्या है बेटा, लेस देन जीरो है, अभी ये लेस देन जीरो पे स्टेबल है बेटा, जब ग्रेटर देन जीरो आएगा तो अनस्टेबल भी होगा। अभी देखो लैम्डा इज ग्रेटर देन जीरो, जब लैम्डा ग्रेटर देन जीरो लेंगे तो बेटा सारी कंडीशन सेम रहेगी, बस हमें किस पे निकालनी है, टी टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी पे निकालेंगे। तो हमारा क्रिटिकल पॉइंट का नेचर क्या हो जाएगा, नोड रहेगा, बट जो क्रिटिकल पॉइंट का नेचर आएगा वो अनस्टेबल आएगा बेटा। क्या आएगा, अनस्टेबल हो जाता है, क्योंकि हमारा उल्टा हो जाता है, ये आप स्टार्टिंग से पढ़ते आते हो। और जो एरो इसमें क्या है, ये डायग्राम रहेगा, तो इसमें जो ये एरो रहेंगी ये अंदर की तरफ आती है बेटा, जब लैम्डा हम लेस देन जीरो लेते हैं, और जब हम ग्रेटर देन जीरो लेते हैं तो एरो हमारा आउटसाइड चला जाता है, बस ये डिफरेंस आता है एक, और ये हमारा अनस्टेबल हो जाता है, उस केस में स्टेबल रहता है। ये था बेटा केस वन। केस वन में हमने प्रूव कर दिया कि जो हमारा क्रिटिकल पॉइंट 0 0 है वो नोड टाइप का है। अब बेटा केस टू, एक्सेप्ट केस वन बट डिस्क्रीमेंट इज इक्वल टू जीरो। बेटा इस केस में कुछ नहीं लेना, इस केस में आपको छोटी सी इक्वेशन याद करना है, जो कि आपका बीएससी का काम था। बीएससी में आपको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑक्सिलरी इक्वेशन से बनानी आती थी, उससे आप रूट निकालते थे, ठीक है। एक CI/CF निकालते थे प्लस एक PI निकालते थे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते थे ना, वो आपको यहाँ पे निकालना पड़ता है बेटा। PI तो आपका बाद में का काम अभी है नहीं यहाँ पे यूज, इसका CF का यूज है आपका ओनली। तो इन दिस केस रूट द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन रिपीटेड एक्सेप्ट केस वन, ठीक है। द जनरल सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम वन, जो इक्वेशन थी dx अपॉन dt इज इक्वल टू ax प्लस dy, dy बाई dt इज इक्वल टू cx प्लस dy। इस इक्वेशंस का बेटा जर्नल सॉल्यूशंस आपको याद करना पड़ेगा। क्या आएगा ये बेटा, ये याद करने की जरूरत भी नहीं है, ये कैसे आया ये मैं सब पहले बता चुका हूं, बट आपको क्या, ये सब बीएससी का काम है बेटा, यहां हम एमएससी पढ़ रहे हैं तो बार बार रिपीट नहीं कर सकते हम। तो x की वैल्यू ये आ जाएगी बेटा, और y की वैल्यू ये आ जाएगी। a1 a2 b1 b2 क्या है, हमारी डेफिनेट कांस्टेंट है, और c1 c2 हमारे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो ये आपको याद करनी पड़ेगी, और कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, याद ही करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो आपका ये इक्वेशन नंबर 5 आ गई बेटा, मैं उसी इक्वेशन के हिसाब से कंटिन्यू चलता आ रहा हूं। ये इक्वेशन नंबर 5 आई बेटा। अब क्या करें, ये बोला सच दैट जहां हमारा b1 अपॉन a1 कहीं आए तो वो हमारा किसके इक्वल होगा, b बाई a के, एंड c1 c2 हमारा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। अभी बोल रहा है बेटा जो इक्वेशन 5 हमने जो ये लेट की है, इसमें हम c2 0 पुट कर दें, व्हेन c2 इज इक्वल टू 0 देन इक्वेशन 5 इज। तो इक्वेशन 5 को हम क्या लिख देंगे, जब c2 0 आएगा तो बेटा ये वैल्यू पीछे वाली 0 हो जाएगी, ये वाली 0, तो x1 इज इक्वल टू c1 a e लैम्डा t बच जाएगा हमारा, और y इज इक्वल टू c1 b e की पावर लैम्डा t बच जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 6 ले दिया। अब दो केस, या तो c1 हमारा ग्रेटर देन 0 होगा, बिल्कुल सिंपल सी बात है, या c1 हमारा लेस देन 0 होगा, दो केस बन सकते हैं, ठीक है। जब c1 हमारा ग्रेटर देन 0 होगा तो हमारा क्या आ जाएगा यहां से, देन द सिस्टम 6 रिप्रेजेंट द पाथ कंटेनिंग हाफ लाइन पाथ, ay क्या हो जाएगा, ay इज इक्वल टू bx, और स्लोप यहां से हम निकल जाएंगे, हम स्लोप किसको बोलते थे, y बाई x को, तो क्या हो जाएगा b बाई a। बेटा आप स्लोप निकालते थे तो y बाई एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, b बाई a के। सिमिलरली जब हमारा c क्या होगा, लेस देन 0 होगा, तो सिमिलरली इस केस में भी सेम इक्वेशन बनेगी हमारी, ठीक है। तो उसमें भी हमारा स्लोप आ जाएगा y एक्स ऑन पे b अपॉन v आ जाएगा, ये यहां से आएगा बेटा, ठीक है। अभी आगे का काम देखो, बोथ हाफ लाइन पाथ अप्रोच सेंटर 0 0 एट t टेंड्स टू इंफिनिटी, व्हेन c2 इज नॉट इक्वल टू 0 c1 इज। अगला केस देखो, जब हमने यहां तो ले लिया जब c2 0 हो, अगला केस लेते हैं जब c2 नॉट इक्वल टू 0 एंड c1 इज नॉट इक्वल टू 0, c1 c2 हमारा नॉट इक्वल टू 0 है, देन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 5।
जो इक्वेशन 5 है उसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, इस वाले इक्वेशन का 5 का जनरल सॉल्यूशन क्या होगा। बेटा मैंने दो केस बताया था, लैम्डा लेस देन 0, लैम्डा ग्रेटर देन 0। यहाँ पे दोनों केस लगाएंगे हम। जब हम लैम्डा शुरू में केस ले रहे हैं लैम्डा लेस देन 0, जब बेटा लैम्डा लेस देन 0 पुट करेंगे क्वेश्चन में तो हमारा xt 0 आएगा, और लिमिट टेंड्स टू लैम्डा 0 ले रहे हैं तो हमारा पॉजिटिव का इन्फिनिटी लेना पड़ेगा लिमिट में, t टेंड्स टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, तो ये भी 0 आएगा, ये भी 0 आएगा। ये बच्चों वाली चीज है, मैं हर बार समझाते हुआ आ रहा हूँ, बार बार नहीं बताऊंगा कैसे 0 आया। तो ये भी 0 आएगा। जब ये दोनों 0 आ रहे हैं तो हमारी कंडीशन क्या बन जाती है बेटा, जब ये दोनों हो रहे हैं तो हमारा मतलब क्रिटिकल पॉइंट क्या बना रहा है बेटा, अप्रोच बना रहा है। क्या है, अप्रोच बना रहा है, ठीक है। और जब लिमिट टेंड्स टू t टेंड्स टू इन्फिनिटी y बाई एक्स हो जाएगा तो बेटा हमारा ये क्या बन जाएगा, कोई फाइनाइट वैल्यू आ जाएगी, सॉरी मैंने 0 लिख दिया, कोई फाइनाइट वैल्यू आ जाएगी। तो ये क्या है बेटा, फाइनाइट वैल्यू आ जाएगी, तो ये हमारा क्या है, एंटर भी कर जाएगा उसके अंदर, पाथ के अंदर। तो अब ये एंटर और करा देते हैं, y बाई एक्स लिखा बेटा, y बाई एक्स मैंने इस प्रकार से लिखा। अब इस इक्वेशन को मैंने क्या कर दिया, t c2 e की पावर लैम्डा t से डिवाइड कर दिया ऊपर नीचे। तो इसको इसके नीचे लिखा, इसके नीचे लिखा c2 t c2 e की पावर लैम्डा t, e की पावर लैम्डा 2 से e की पावर लैम्डा 2 कैंसिल हो गया, c2 से c2, e की पावर लैम्डा 3 से e की पावर लैम्डा, सिमिलरली नीचे लिख दिया बेटा, ठीक है। अभी आगे इसको सॉल्यूशन करके लिख दिया, y बाई एक्स की फॉर्म में इसको लेके आ गए, तो y बाई एक्स की फॉर्म में आया b1 अपॉन a1, और मैंने पहले बताया था b1 अपॉन a1 को हम क्या लिख सकते हैं, b अपॉन a लिख सकते हैं हम, ठीक है। और b अपॉन a बेटा हमारी कोई फाइनाइट वैल्यू आएगी, ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया। तो हम लिख सकते हैं नॉन क्लियर पाथ सेंटर 0 0 विद लिमिटिंग स्लोप b बाई a, ये हम पहले प्रूव कर चुके हैं। तो हमारा सेम एंटर करेगा t टेंड्स टू पे और स्लोप b बाई a करेगा, ये फाइनाइट है। जब हम ये ग्रेटर देन पे लेंगे तो सेम सिचुएशन आएगा, बस एरो चेंज हो जाएगा बेटा, बाकी कुछ नहीं। सिमिलरली इसमें अंदर की तरफ आ रहा था, बाहर की तरफ एरो चला जाएगा। तो हम लिख सकते हैं जो क्रिटिकल पॉइंट होंगे नोड होंगे, बट इट्स अनस्टेबल्स होंगे, वो स्टेबल्स नहीं रहेंगे, नोड पॉइंट अनस्टेबल रहेंगे। बस इसमें क्या स्टेबल रहेंगे, और जब लैम्डा इज ग्रेटर देन 0 होंगे तो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल्स। बस ये थ्योरम थी बेटा। अभी थोड़ी सी आप जनरल इंस्ट्रक्शन सुन लो मेरी, कुछ आगे का सिलेबस का डिस्कशन थोड़ा बता देता हूं आपको। अगर आपको बेटा किसी भी यूनिवर्सिटी के नोट्स चाहिए तो आप मेरे से ले सकते हो, नोट्स प्लस में वीडियो, नोट्स प्लस में वीडियो लेक्चर्स RS 100 रुपीज में, MSc मैथमेटिक्स अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है बेटा। वीडियो लेक्चर्स आप यूट्यूब पे मेरे डेमो देख सकते हो, सारे यूट्यूब पे सब लेक्चर अवेलेबल है। और अपना सिलेबस मेरे को टेलीग्राम पे शेयर कर दो, टेलीग्राम पे मैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सिलेबस को अरेंज करके पूरा आपको प्रोवाइड करूंगा। और धीरे धीरे हम मैथ की वीडियो अपलोड करते जा रहे हैं, एक एक मैथ। अभी हमने कॉम्प्लेक्स का कंप्लीट करा दिया बेटा, 25 वीडियो डेमो में डाल दी है। अभी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का भी 25 वीडियो डेमो में डाल दिया है, 25-25 करके डाल दिया, मतलब हमने 70% तो सिलेबस फ्री में डाला हुआ है, ठीक है। 30% सिलेबस हम पेड दोबारा 100 रुपीज लेंगे तब उनसे करा देंगे अपने हिसाब से, ठीक है। तो इस प्रकार से वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।